हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, स्थानीय मान एवं जातीय मान के बारे में। बहुत अच्छे ढंग से आप समझिएगा, बस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला हम लोग देखते हैं कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो सोचिए यहाँ पे कि आखिर बढ़ते क्रम घटते क्रम हमको लिखने के लिए जब बोला जाता है तो फिर दिक्कत क्या होता है कि हम लोग सही से लिख नहीं पाते हैं, यानी सही से इसको देख नहीं पाते हैं कि आखिर कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो यदि बड़ा छोटा आपको देखना है, यानी कौन कितना है, जैसे मान के चलिए कि इसके बारे में कि यह कितना है, ए वाला कितना है, ए वाला कितना है, ए वाला कितना है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा इस वीडियो के, और वहाँ से आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा और उसमें जाकर के आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा ये सब चीज़ पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि जब बढ़ते क्रम में इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले कुछ मुख्य बातें हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। एक सिंबल के बारे में, यानी दो सिंबल है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। एक ए वाला है और एक ए वाला सिंबल है। इसको बोला जाता है से छोटा। जैसे में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि राम और इधर लिखते हैं श्याम। ये राम है और ये श्याम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राम जो है श्याम से बड़ा है, जबकि श्याम राम से छोटा है। ये भी तो कह सकते हैं। अगर इसी में हमको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ राम हो जाएगा और इधर श्याम चला जाएगा, ये श्याम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इसको समझने का तरीका है कि आखिर कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं, कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किसी चीज़ को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, और किधर बड़ा होगा किधर के तरफ छोटा होगा। तो एक देहाती ट्रिक में आप एक चीज़ समझिए, एक देहाती ट्रिक है कि जिधर नोक उधर छोट, यानी जिधर नोक निकला हुआ रहेगा उधर छोटा होगा, जबकि जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा होगा। तो देखिए इधर के तरफ मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ा होगा, जबकि इधर नोक है तो इधर छोटा है ना। तो श्याम छोटा है किससे? राम से। जबकि हम इसी कंडीशन में बोल सकते हैं कि राम जो है श्याम से बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए राम जो है श्याम से बड़ा है, जबकि श्याम राम से छोटा है। तो जिधर नोक उधर छोट, यानी जिधर नोक निकला हुआ रहेगा उधर छोटा होगा, जबकि जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, इसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी अंतिम में सबसे बड़ा लिखा जाता है। जबकि शुरुआत हम लोग करते हैं तो सबसे छोटा से शुरू करते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये 589 है, जबकि 9567 है, 8765 है, 876 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो 589 को लिखेंगे। फिर इससे छोटा या बड़ा, बड़ा क्योंकि बढ़ते क्रम में बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा ये है। तो जिधर नोक उधर छोट, तो देखें नोक किधर रखेंगे, छोटा के तरफ। अब इससे आगे बड़ा लिखेंगे, तो इससे बड़ा कौन है, तो 876 है। इससे बड़ा 876 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 8765 है। फिर इससे बड़ा कौन है, तो 9567। तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा इसी प्रकार है, बढ़ते क्रम में हमको लिखना है। तो सबसे पहले छोटा देखेंगे, यानी सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ पे है 3257। तो 3257 पहले लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा यहाँ पे देखिएगा 9654 है, जबकि यहाँ पे 9875 है। तो 9654 इसके अपेक्षा ये छोटा है, यानी 3257 से बड़ा, जस्ट बड़ा कौन है, 9654। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 9875। फिर सबसे बड़ा कौन है,
तो ये हो गया आपका 58,305। तो इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। अब फिर आगे देखिएगा कि आगे है अब अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी अवरोही क्रम को कैसे हम लोग लिखेंगे? तो अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में इसमें उल्टा होता है, यानी सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, इसका बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे 67,800 है। तो 67,800 सबसे बड़ा है। अब इससे छोटा हमको लिखना है, तब कौन सा सिंबल देंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का सिंबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जिधर नोक उधर छोट और जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 67,800 से जस्ट छोटा कौन है, यानी जस्ट छोटा इससे कौन है? तो 9,000। फिर 9,000 से छोटा कौन है? तो 9,000 से जस्ट छोटा जो है 8735 है। 8735 है। फिर इससे छोटा कौन है? तो 8700 है। ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि वही घटते क्रम में लिखना है इसको। तो घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पे 89,715 है, जबकि ये 89,254 है और इससे सब छोटा ही है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये चारों में जो है सबसे बड़ा है 89,715। अब इससे छोटा कौन है? तो इससे जस्ट छोटा जो है 89,254 है। फिर इससे जस्ट छोटा कौन है? तो 45,321 है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है आपका 1876। 1876 इसको लास्ट में लिख देंगे। ये हो गया आपको। अब यहाँ पे देखिए कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो स्थानीय मान कैसे लिखेंगे हम लोग? स्थानीय मान होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए, अगर 8 का स्थानीय मान आपसे पूछेगा तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 लिखेंगे, इसका जितना अंक है यानी 8 के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालेंगे। तो 8 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो इसमें डाल देंगे। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 8 10,000 के स्थान पर है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 80,000 यह है, यानी 10,000 के स्थान पर है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 का स्थान क्या है? 7 का स्थानीय मान, तो यह किस स्थान पे है? तो 7 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 7 के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालते हैं। तो 3 अंक है तो 3 जीरो डाल दिए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी 1000 के स्थान पर है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6 जो है वह किस स्थान पे है? तो 6 जो है वह किस स्थान पे है? तो 6 के बाद जितना अंक उतना जीरो, तो 2 अंक है तो 2 जीरो डाल दिए, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। उसी प्रकार यहाँ पे 5 के बारे में हम लोग देखते हैं, तो 5 हो गया। इसका कितना अंक है? 1 अंक है तो 1 जीरो डाल दिए, यानी इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पे 5 है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 ही होगा, क्योंकि इसके बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो नहीं डालेंगे। ये हो गया। इसका देखिए आगे क्या है कि जातीय मान यानी फेस वैल्यू। तो यह जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान खुद का मान होता है। अगर आपसे पूछेगा कि 9 का जातीय मान क्या है? तो 9 ही है। 4 का जातीय मान क्या है? तो 4 ही है। 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा। 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा। 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा। यानी फेस वैल्यू जो होता है वह खुद का मान होता है, यानी जो बोलेगा वही होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान के चलिए कि जो हम लोग लिख सकते हैं 8436। अब इसमें पूछेगा कि 8 का स्थानीय मान, यानी 8 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। 8 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, ये दोनों के बीच का अंतर पूछेगा, योग पूछेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि
अंतर मतलब घटाव होता है, यानी अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है, जबकि योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग बोलेगा तो जोड़ देंगे और जबकि अंतर बोलेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्थानीय मान किसका, 8 का। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 लिखेंगे और 8 के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालेंगे। तो 8 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो डाल दिए। जबकि 3 का जातीय मान पूछा है, तो 3 का जातीय मान पूछा है, तो जातीय मान क्या होता है, खुद का मान होता है, यानी 3 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर पूछता, जैसे अंतर पूछता, तो इसको घटा देते, तो इसको घटा करके कितना आ जाएगा, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये बच जाएगा आपका 9 9 7, यानी 7997 हो जाएगा। जबकि यही चीज़ पूछता कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8000 हो जाएगा। और 3 का जातीय मान तो 3 हो गया। अगर योग पूछता, जैसे योग पूछता, तो इसको क्या करते कि जोड़ देते, तो हो जाता 8003। तो आप लोग इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार आप लोग पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। पढ़ेगा इंडिया तब तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।